जंगल में सुबह का वक्त था, लेकिन ये सुबह आम सुबह से बिल्कुल अलग थी। हवा में एक अजीब सा भारीपन और गंदी बदबू थी। परिंदों को सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। ये हवा इतनी जहरीली क्यों है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो सारे परिंदे मर जाएंगे। कालू, मुझे भी सांस लेने में बहुत मुश्किल हो रही है। हाँ, मेरा भी सांस लेना मुश्किल हो गया है। फूल मुरझा गए थे, पत्ते धूल और जहरीले धुएं से ढक चुके थे। पूरे जंगल में उदासी छाई हुई थी और हर कोई बीमार था। पर कालू, ये जहरीला धुआं कहाँ से आ रहा है? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। ये सब फैक्ट्री के धुएं की वजह से हो रहा है। हमारे जंगल के पास एक नई फैक्ट्री लगी है। उसकी चिमनी से धुआं निकल रहा है। हमें कुछ करना होगा, वरना हमारा जंगल और हम सब बर्बाद हो जाएंगे। सब परिंदे जंगल के सबसे बड़े पेड़ के नीचे जमा हुए। हम फैक्ट्री मालिक से बात करेंगे और उनसे गुजारिश करेंगे कि वो अपनी फैक्ट्री बंद कर दें। हमें शांति से समझाना होगा, वरना हमारे जंगल की जान खतरे में है। सब परिंदे उड़ते हुए फैक्ट्री की तरफ चले गए, लेकिन चिमनी से निकलता जहरीला धुआं उनकी आंखों में दर्द कर रहा था। ऐ फैक्ट्री मालिक, हमारे जंगल की सांसें खत्म हो रही हैं। अपनी फैक्ट्री बंद करो। हाँ हाँ, तुम छोटे छोटे परिंदे मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? मैं फैक्ट्री बंद नहीं करूँगा। मुझे तो बस पैसा कमाना है। धुआं और बढ़ गया। कुछ परिंदे उसमें फंस गए और उन्हें सांस लेना मुश्किल हो गया। हमें वापस जाना होगा, वरना हम सब भी इस जहरीली हवा में खो जाएंगे। ये मालिक तो बहुत जिद्दी निकला। उसने हमारी बात नहीं सुनी। अब क्या करें? सिर्फ आराम से बात करके हम ऐसे लोगों को नहीं रोक सकते। अब हमें खुद कुछ करना होगा। सब परिंदे मिलकर सोचने लगे। तब उनके मन में एक ख्याल आया, अगर हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे तो हवा साफ हो जाएगी और धुएं का असर कम होगा। ये तो कमाल का आइडिया है। चलो शुरू करते हैं। परिंदों ने जंगल के हर कोने में पेड़ लगाने शुरू कर दिए। ये पेड़ हमें सांस लेने के लिए ताजी हवा देंगे और जहरीले धुएं से बचाएंगे। हर दिन हम थोड़े थोड़े पेड़ लगाएंगे। फिर यही पेड़ बड़े होकर हमें सांस लेने के लिए ताजी हवा देंगे और साथ ही हमें ताजे फल भी देंगे। एक दिन बहुत बड़ा तूफान आया। परिंदों के लगाए हुए पेड़ उखड़ गए और कुछ बीज जमीन से निकलकर हवा में उड़ गए। अरे नहीं, हमारी मेहनत बर्बाद हो गई। चलो चलो, हिम्मत मत हारो। हम फिर से पेड़ लगाएंगे, उखड़े हुए पेड़ों को ठीक करेंगे। मेरे दोस्तों, हिम्मत मत हारो। थोड़े दिनों बाद नए पेड़ बढ़ने लगे और धुआं धीरे धीरे कम हो गया। परिंदे खुशी से अपने पंख फैला रहे थे। देखो, जंगल फिर से जिंदा हो रहा है। हमारी मेहनत रंग ला रही है। जंगल में फिर से हरियाली और साफ हवा वापस आ गई। परिंदे फूलों पर बैठकर खुश हो रहे थे। देखा, हमने मिलकर मुसीबत का सामना किया और हम जीत गए। अब देखो, जंगल फिर से ताजी हवा दे रहा है और जंगल के सारे पेड़ भी बहुत खुश हैं। अब हम सब बिना दर्द के सांस ले सकते हैं। फैक्ट्री मालिक ने देखा कि जंगल में फिर से ताजी हवा आ गई है। उसके एक मजदूर ने उसे बताया कि ये सब छोटे छोटे परिंदों ने किया है। उन्होंने मिलकर नए पेड़ लगाए। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। मुझे छोटे परिंदों की मदद करनी चाहिए थी। अब मैं अपनी फैक्ट्री में क्लीनर टेक्नोलॉजी लगाऊंगा ताकि पेड़
और परिंदे दोनों सुरक्षित रहें। परिंदे अब फिर से उड़ रहे थे, साफ और ताजी हवा में। मिलकर काम करना और छोटी छोटी कोशिशें भी बड़ा फर्क ला सकती है। हाँ, साफ हवा और जिंदा जंगल हमारा हक है। हम जंगल के बिना नहीं रह सकते। और इस तरह जंगल फिर से अपनी जिंदगी और ताजी हवा में लौट आया। प्यारे बच्चों, प्रदूषण को रोकना हम सभी की जिम्मेदारी है। आओ मिलकर इरादा करें कि आज से हम सब अपने माहौल का ध्यान रखेंगे।